Dear students, we begin our lectures in organic chemistry. So what is organic chemistry? Organic chemistry में हम किन कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं? हम कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स की स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस जिन स्टेप्स में होते हैं उनकी स्टेप वाइज स्टडी को हम रिएक्शन मैकेनिज़्म कहते हैं। तो किसी भी रिएक्शन के होने के लिए जब स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें पहले एक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है और सबसे पहला हमारा रिएक्टिव इंटरमीडिएट जिसकी हम स्टडी करेंगे वो है कार्बोकेटायन। तो ये जो कार्बोकेटायन की स्टडी है इसको हमने कुछ सीरीज़ ऑफ स्लाइड्स और लेक्चर्स में स्टडी करने का प्लान बनाया है, जिसमें हम पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर जनरेशन, किस तरह से हम इसे बना सकते हैं, डिफरेंट मेथड्स जो हम यूज़ करते हैं कार्बोकेटायन के बनाने के लिए उनकी स्टडी करेंगे, कार्बोकेटायन के स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे, उसकी स्टेबिलिटी को स्टडी करेंगे और इसकी रिएक्टिविटी को स्टडी करेंगे। इन सब के बाद में हम एक जनरलाइज जो हमने इन स्लाइड्स में इन लेक्चर्स में पढ़ा है उसको हम समराइज़ करेंगे। तो इन लेक्चर सीरीज़ के थ्रू आपको क्या पता लगेगा कि कार्बोकेटायन क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, कितने तरह के कार्बोकेटायंस होते हैं, कौन सा कार्बोकेटायन सबसे कम स्टेबल या कौन सा कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है और उनकी रिएक्टिविटी के बारे में हम पढ़ेंगे। सो बेसिकली कार्बोकेटायन क्या होता है? कार्बोकेटायन एक आयन होता है, जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, जो कि पॉजिटिव चार्ज बियरिंग होता है और जिस एटम पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो कार्बन होता है। सो इन अदर वर्ड्स अ कार्बोकेटायन इज एन आयन विथ पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम। नाउ जब कार्बन के ऊपर टेट्रावैलेंसी में से एक पॉजिटिव चार्ज हो गया तो इसमें 3 ग्रुप्स या 3 हाइड्रोजन्स अटैच्ड होंगे। सिंपलेस्ट कार्बोकेटायन जो है वो CH3+ है, जिसे हम मिथाइल कार्बोकेटायन के नाम से भी जानते हैं। इस कार्बोकेटायन का जो पॉजिटिवली चार्ज बियरिंग कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है और जैसा हमें पता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे जो कि sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। तो ईच sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हाइड्रोजन या किसी सब्स्टिट्यूएंट से सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है और इस कार्बन पर एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल मौजूद रहता है। जो अब हमारे पास जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होता है तो इसमें कार्बन और सब्स्टिट्यूएंट्स के बीच में बॉन्ड एंगल 120 डिग्रीज का होता है। तीनों कोवेलेंट बॉन्ड्स एक ही प्लेन में उपस्थित रहते हैं। कार्बोकेटायंस को क्लासिफाई हम करते हैं कि जो सेंट्रल पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम है वो कितने कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। यदि एक ही कार्बन एटम इस पॉजिटिवली चार्ज एटम से जुड़ा है तो उसे हम प्राइमरी कार्बोकेटायन कहते हैं। जब पॉजिटिवली चार्ज बियरिंग कार्बन 2 कार्बन एटम से जुड़ा होता है तो उसे हम सेकेंडरी कार्बोकेटायन कहते हैं और जब कार्बोकेटायन कैटायनिक सेंटर वाला कार्बन 3 कार्बन एटम से जुड़ा होता है तो उसे हम टर्शियरी कार्बोकेटायन कहते हैं। इनके अलावा यदि हमारे पास कार्बोकेटायन इस तरह का है कि उसमें एक डबल बॉन्ड है और वो डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज बियरिंग कार्बन से जुड़ा हुआ है, एडजेसेंट है, तो उसे हम एलाइलिक कार्बोकेटायन कहते हैं। यदि उस कार्बन पर जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उससे बेंजाइल रिंग या फिनाइल रिंग जुड़ी रहती है तो उसे हम बेंजाइल कार्बोकेटायन कहते हैं। और अगर पॉजिटिव चार्ज बियरिंग कार्बन एक बेंजीन रिंग का पार्ट है तो उसे फिनाइल कार्बोकेटायन कहते हैं।
ये सब हुए क्लासिकल कार्बोकेटाइंस। अब हमारे पास कुछ ऐसी स्पीशीज़ भी होती हैं जिसमें कार्बोकेटायन वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो 2 कार्बन एटम्स के ऊपर डिलोकलाइज होता है। इसे हम नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन कहते हैं, जिसके बारे में हम आगे सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे। जब हम कार्बोकेटायन के जनरेशन की बात करते हैं, बनाने की बात करते हैं, तो हमारे पास मेनली 3 तरह के मेथड्स प्रेजेंट हैं जिससे कि कार्बोकेटायन को बनाया जा सकता है, जिसमें सबसे पहला या सबसे कॉमन मेथड है कार्बन के साथ में यदि ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ हो जो वहाँ से निकल सके, यानी लीविंग ग्रुप हो, तो वो लीविंग ग्रुप अपने कार्बन के साथ बनाए हुए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ले करके निकल जाता है। तो इस तरह से कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी अराइज हो जाएगी और इस तरह से फॉर्मेशन होती है कार्बोकेटायन की बाय आयनाइजेशन ऑफ अ कार्बन लीविंग ग्रुप बॉन्ड। दूसरा जो मेथड है उसमें बेसिकली प्रोसेस यही इन्वॉल्व है, लेकिन इनिशियल पहले एक रिएक्शन होता है और उसके बाद में कार्बन और लीविंग ग्रुप का आयनाइजेशन होता है। सो इन दिस केस जैसे हमारे पास अल्कोहल है, तो OH फंक्शनल ग्रुप का जब प्रोटोनेशन हो जाता है तो एक ऑक्सोनियम आयन की फॉर्मेशन होती है। ये ऑक्सोनियम आयन पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करता है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होती है। सिमिलरली यदि प्राइमरी अमीन है तो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करने पर इसका डायएज़ोटाइजेशन हो जाता है। 2 नाइट्रोजन ग्रुप्स इसमें नाइट्रोजन एलिमेंट जुड़े होने की वजह से ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, डाइजोनियम आयन की फॉर्मेशन होती है, जिससे नाइट्रोजन एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल निकल जाता है और कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होती है। तीसरा मेथड कार्बोकेटायन बनाने का है जब हम किसी पाई बॉन्ड पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराते हैं। हमें पता है डबल बॉन्ड पर एडिशन रिएक्शंस होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक, तो इसलिए जब हमारे पास में HBr जैसा कोई ग्रुप डबल बॉन्ड को अप्रोच करता है तो ब्रोमीन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है और इस तरह से यहाँ पर ब्रोमाइड आयन निकल जाता है और ये प्रोटॉन एक कार्बन पे जुड़ जाता है और दूसरे पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इन अदर वर्ड्स कार्बोकेटायन का जनरेशन हो जाता है। इसी तरह से नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायंस के भी जनरेशन के बारे में हम आगे सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे।